हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के सभी क्वेश्चन को निचोड़ के फेंकने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। तो इस बार वाले ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब इन 6 मेडल्स की बात करें तो गोल्ड भाई साहब इस बार एक भी नहीं आया। एक आया था सिल्वर मेडल और 5 थे ब्रॉन्ज मेडल। एक जो सिल्वर मेडल जीता था वो जीता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। बाकी जो 5 बच गए वो कौन कौन थे? अमन सहरावत ने जीता, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले और एक मेडल जीता था हॉकी टीम ने जिसके कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत मेडल टैली में कौन से नंबर पर रहा था। अब टोटल 6 मेडल तो जीते जिसके साथ भारत की रैंक रही थी 71 नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों एक नजर डालेंगे मेडल टैली पे। आज के वीडियो में फटाफट बात करेंगे, कोई डिले नहीं होने वाला। इसमें पहले नंबर पर रहा था अमेरिका। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, चाहे 2020 का ओलंपिक हो चाहे 2024 का, दोनों में ही पहले नंबर पे अमेरिका रहा है। तो पहले नंबर पर 126 मेडल के साथ रहा अमेरिका, दूसरे पे 91 मेडल के साथ रहा चाइना और तीसरे नंबर पर रहा है 45 मेडल के साथ जापान। और भारत की रैंक तो आप जानते ही हैं 71 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि इस बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। हर 4 साल में होता है। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 26 जुलाई 2024 को शुरुआत होती है और 11 अगस्त 2024 तक यह ओलंपिक चलता है। इस बार इसका कौन से नंबर का एडिशन मनाया गया? तो वो एडिशन था 33वें नंबर का। इस बार के ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? तो वो है गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर क्या है? तो वो है फ्रीजियन टोपी जिसकी साइड में आप एक फोटो भी देख पा रहे होंगे। इनसे पहले बात करें यानी 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था 2021 में, वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में। और इससे अगला कहाँ पे होगा 2028 वाला? वो होगा लॉस एंजिलस यानी अमेरिका में। इंडियन प्लेयर की बात करें तो टोटल कितने इंडियन प्लेयर गए थे इस ओलंपिक में? तो 117 प्लेयर गए थे भारत की तरफ से। और ओवर आल कंट्री की बात करें यानी पूरे देशों को मिलाकर कितने प्लेयर थे? तो 10,500 टोटल प्लेयर थे। टोटल कंट्री की बात करें कि कितनी कंट्री ने इसमें हिस्सा लिया था, तो टोटल 206 कंट्री थी। कितने स्पोर्ट्स खेले गए? 32 स्पोर्ट्स खेले गए। और मेडल इवेंट यानी कितनी स्पर्धाएं हुई थी? तो 329। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इस बार नीरज चोपड़ा को दोस्तों गोल्ड नहीं सिल्वर मेडल मिला था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। इंपोर्टेंट यहां से ये बनेगा कि इन्होंने भाला कितनी दूर फेंका था, क्योंकि जो लास्ट वाला था वो दोस्तों अभी तक पूछा जाता है। तो इन्होंने भाला फेंका था दोस्तों 89.45 मीटर, ये आपको याद रखना है। और इसमें पहले नंबर पर रहे थे पाकिस्तान के अरशद नदीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है हरियाणा के अमन शेरावत। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। जिन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में यह कारनामा कर दिया है। और यह किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग से। किस कैटेगरी में खेलते हैं? 57 केजी कैटेगरी में खेलते हैं। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है। रेसलिंग की बात आई है तो एक चीज आपको और बता देता हूँ। विनेश फोगाट जो कि ओवर वेट के चलते बाहर हुई थी, आपसे पूछ सकता है किस कैटेगरी में? तो 50 केजी कैटेगरी में उनको बाहर किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो सबसे पहला मेडल जिस भारतीय खिलाड़ी ने दिलवाया था उनका नाम था मनु भाकर। किस चीज में? शूटिंग में।
कितनी मीटर वाली में? 10 मीटर वाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उस खिलाड़ी का नाम बताना है कि एक ही ओलंपिक में उन्होंने 2 मेडल जीते हों। तो उनका नाम है मनु भाकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो वो थे 2 लोग, पीवी सिंधु और शरद कमल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो वो 2 खिलाड़ी थे, मनु भाकर जी और दूसरे थे PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। PR श्रीजेश ने दोस्तों संन्यास की घोषणा कर दी थी ओलंपिक के बाद में। और ये किस चीज से संबंधित खिलाड़ी थे? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था? यानी पूरे जितने भी भारत की तरफ से खिलाड़ी गए थे उनकी देखरेख का काम किसके पास था? तो वो थे गगन नारंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बात करें गगन नारंग की, तो इन्होंने दोस्तों भारत की तरफ से 2012 वाले लंदन ओलंपिक में भाग लिया था और इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक की बात तो हो गई दोस्तों, अब बात करेंगे पैरालंपिक की 2024 वाले की। इन दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों ओलंपिक होता है वो नॉर्मल इंसान खेलते हैं, और जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वे खेलते हैं। तो बात करते हैं पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं टोटल। तो टोटल इस बार सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है भारत ने और 29 मेडल जीते हैं। इस 29 में क्या क्या शामिल है? तो 7 तो दोस्तों गोल्ड मेडल, 9 इसमें सिल्वर मेडल और 13 इसमें ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बनेंगे जो ये 7 गोल्ड मेडल है ना, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अवनी लेखरा ने जीता शूटिंग में, नीतीश कुमार ने जीता बैडमिंटन में, सुमित अंतिल जिनका संबंध है जेवलिन से, उसके बाद में हरविंदर सिंह आर्चरी में, धर्मवीर जो कि एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं, प्रवीण कुमार हाई जंप से संबंध रखते हैं, और नवदीप सिंह जिनकी वो रील वायरल हुई थी, आप फोटो भी देख पा रहे होंगे साइड में, जो कि जेवलिन से संबंध रखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी मेडल टैली में? तो 29 मेडल के साथ दोस्तों भारत की रैंक रही थी 18वें नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। पहले नंबर पे इस पे चाइना रहा था। दोस्तों एक और ट्रिक याद कर लो, चाहे 2020 वाला पैरालंपिक खेल हो चाहे 2024 वाला, दोनों में चाइना पहले नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन 124 मेडल के साथ, और तीसरे नंबर पर रहा है अमेरिका 105 मेडल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक थे कौन शुरुआती समय में? सुमित अंतिल जी, और उनका साथ दिया था भाग्यश्री जाधव ने। सुमित अंतिल का संबंध है जेवलिन थ्रो से, और जो भाग्यश्री जाधव हैं उनका संबंध है गोला फेंक से। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ पैरालंपिक खेल का, पेरिस में। कब से कब तक हुआ? 28 अगस्त को इसकी शुरुआत होती है 2024 में, और 5 सितंबर 2024 को इसका समापन होता है। इस बार इसका कौन सा एडिशन था? 17वें नंबर का। आदर्श वाक्य वही था, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर भी सेम था, फ्रीजेस 2020 में टोक्यो में हुए थे, 2028 में कहाँ पे होंगे? लॉस एंजिलस में। ये तो सेम चीजें हैं। बात करें इस बार कितने भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, तो टोटल 84 प्लेयर्स थे। और ओवरऑल प्लेयर्स की बात करें तो 4400 प्लेयर ने इसमें हिस्सा लिया था, पूरी सभी कंट्रियों को जोड़ के। बात करें इसमें टोटल कितने स्पोर्ट्स खेले गए थे, तो 22 स्पोर्ट्स इसमें खेले गए थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह की बात करें तो ध्वजवाहक थे कौन?
एक तो थे कौन, हरविंदर सिंह, और दूसरी थी प्रीति पाल सिंह। हरविंदर सिंह का संबंध है आर्चरी से। और एक चीज इनके बारे में याद रखिएगा, ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी में। प्रीति पाल की बात करें तो ये एक स्प्रिंटर है या धावक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऐसा कारनामा करने वाली बनी है कौन? उनका नाम है अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो सबसे युवा कौन है जिनका नाम है शीतल देवी, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में यह कारनामा किया है आर्चरी में। और कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है सत्य प्रकाश सांगवान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो पैरालंपिक में पहला मेडल दिलवाया था किसने? अवनी लेखरा ने शूटिंग में।